हाँ जी स्टूडेंट्स, हाजिर हाँ तुहाडे सामने संजीव मोंगा, लैक्चरर कमर्स, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल ढंडी कदीम। अपने यूट्यूब चैनल कमर्स वाला दी नैक्सट वीडियो लैके अज बेटा आप +1 की ही वीडियो अपना करांगे। +1 का अपना टॉपिक चल रहा सी लैक्चर अपने पहला 5 हो चुके हैं। 5 लैक्चरस विचों लास्ट जो 5th लैक्चर है उहदे विच चल रहा सी अकाउंटिंग इक्वेशन। की चल रहा सी अकाउंटिंग इक्वेशनस दे विच आपां दसदे सी भी एसट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी ते कैपिटल दा जोड़ जिहड़ा होवेगा वो टोटल एसट्स के बराबर है। इहदा मतलब टोटल लायबिलिटी ते टोटल एसट्स एक दूजे के बराबर होंदियां। वो अब मैं तुहानूं पहलां दस चुकिया। 5th लैक्चर सुनोगे, मेरा 5वां लैक्चर सुनोगे तो उहदे विच सारा कुछ क्लीयर किया है। पहले 4 लैक्चर तुसीं सुनो, सारे लैक्चरस दे विच क्लीयर है। हाँ, सुनने तो पहला मैं तुहानूं अगे भी कहा भी मेरा चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। चैनल नूं बेटा सबसक्राइब करोगे तो नई जो भी अपडेट आएगी वो तुहानूं मिलती रहेगी तो आपां स्टडी करते रहो। क्लीयर है ना। मैं कल किसी दोस्त को गया सी, वो कहंदा तेरे लैक्चर तो बहुत वधिया होंदे ने, है ना। मैं क्या चैनल मैनूं पता नहीं लगता। मैं क्या चैनल सबसक्राइब किया, कहंदा चैनल सबसक्राइब किवें करना हुंदा। चैनल बेटा जदों मेरा लैक्चर चल जे नीचे यूट्यूब राही चलाओ, यूट्यूब ते जो चलेगा तो नीचे सबसक्राइब का लाल रंग नाल सबसक्राइब लिखा आएगा। वो सबसक्राइब नूं क्लिक करोगे तो आटोमैटिकली चैनल सबसक्राइब हो जाएगा। तो जो भी मैं नया कोई भी लैक्चर अपलोड होंदे ते करांगा वो तुहानूं नोटिफिकेशन आ जाए करेगा तो नाल दी नाल तुसीं सुन लेना करना। क्लीयर। हुण आपां देखदे हां भी मैं तुहानूं दस रहा सी भी आपां कर रहे सी अकाउंटिंग इक्वेशनस। अकाउंटिंग इक्वेशनस मैं तुहानूं अकाउंटिंग इक्वेशनस दे विच एक नुमैरिकल कराना चाहना, पर नुमैरिकल करन तो पहला कुछ स्पैशल एक्सपेंसिस है जिंदे बारे आप दोबारा थोड़ा जिहा पढ़ांगे। ये पहला भी तुहानूं दस्से होए है, आ दो नहीं दस्से, ये पहला भी तुहानूं दस्से होए है। इनू थोड़ा जिहा दोबारा रिवाइज़ कर लीए। दोबारा रिवाइज़ करन तो बाद मैं तुहानूं एक क्वेश्चन करावांगा जिंदे तो तुहानूं अकाउंटिंग इक्वेशन है ना ज़्यादा क्लीयर हो जाएगी। नुमैरिकल्स चलते ही रहने अपने, ठीक है ना। हुण देखो बेटा इहदे विच की सी, सब तो पहला सी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस तुहानूं की दस्सिया सी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस ऐसे एक्सपेंसिस होंदे ने जो देने सी पर दिते नहीं, ऐसे खर्चे जो करने सी पर कीते नहीं। जो पैसे असी देने सी बट अजे नहीं दिते, देने पैने हैं। अज ना देवांगे कल दे देंगे। क्लीयर है, ठीक है ना। वो खर्चे हुंदे हन जो देने हन पर अजे दिते नहीं। ड्यू मतलब देने हन बट नॉट पेड, पर अजे दिते नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप सैलरी है, सैलरी अपने किसी वर्कर है, कोई भी है, सैलरी मीनस तनख्वाह। मतलब किसी ने भी अपने फैक्ट्री में काम किया है, उनका 1 महीना हो गया, वो कहते सर मैनू पेमेंट दिओ, सैलरी दिओ, मेरी तनख्वाह मेरी दिओ। आप कहने नहीं यार नैक्सट मंथ असी इकट्ठी दे देंगे। इहदा मतलब उस महीने की सैलरी जो देनी सी पर आपां दित्ती नहीं, उस सैलरी नूं की कहांगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। उस सैलरी नूं की कहांगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस तरह सैलरी भी हो सकती है, कमीशन भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है। कमीशन देना होवे ना दिता होवे, रेंट आउटस्टैंडिंग हो सकता है, रेंट देना होवे ना दिता होवे, है ना। कई तरह के जिहड़े एक्सपेंसिस ने वो आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं। नैक्सट सी बेटा प्रीपेड एक्सपेंसिस। प्री मतलब पहला, पेड मतलब दे दिता गया। प्रीपेड एक्सपेंसिस का मतलब है ऐसे खर्चे जो देने तो बाद विच सी पर दे पहला दिते गए। प्रीपेड मतलब ऐसे खर्चे जो नैक्सट ईयर पे करने सी, बाद विच देने सी हैं, पर इस साल एडवांस विच ही पे कर दिते गए। उन्होंने की कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसिस। जिवें आपां मैं तुहानूं पिछले लैक्चर में दस्सिया सी भी मोबाइल का रीचार्ज आपां कहने ना भी प्रीपेड रीचार्ज यार करदे सानूं रीचार्ज करदे एक कहंदा प्रीपेड है कि पोस्टपेड है। आपां कहने जी प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब है पैसे असीं अज देवांगे, उनका लाभ असीं 1 महीने तक उठावांगे, मतलब बाद विच मिलेगा। ठीक है ना। ऐसे खर्चों की कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसिस। एक गल भुल गया बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस आप ये गल कही सी भी जेड़े खर्चे देने हन पर अजे दिते नहीं, मतलब कहने दा वो साडी की बन गई लायबिलिटी। आखिर तो देने पैने ने ना,
इसलिए ये लाइबिलिटी फॉर अस, ये साडे वास्ते की है लाइबिलिटी। तो दूसरे नंबर ते जिहड़े प्रीपेड एक्सपेंसिस है वो नैक्सट ईयर दे असीं पहले ही देते, ये साडे वास्ते की बन गया एक एसट, मतलब हुण सानूं देना नहीं पएगा, नैक्सट ईयर देना नहीं पएगा। ओके, वो साडे वास्ते की है एक एसट है। क्लीयर है। नैक्सट आ जाता बेटा जी अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम किहड़ी हुंदी है? अजिही आमदन जो मिलनी सी पर अजे मिली नहीं। सेम इहदे तरह, इहदे बिल्कुल उल्ट खर्चे किसी जो देने सी पर अजे दिते नहीं, तो वह की हुंदी है आउटस्टैंडिंग। आमदन जो मिलनी सी पर अजे मिली नहीं, वह की हुंदी है अक्रूड। उन्होंने की कहते हैं? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम ड्यू मिलनी सी बट नॉट रिसीव्ड, पर अजे मिली नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपां कोई बिल्डिंग किराए ते दित्ती हुई है, आपां कोई बिल्डिंग किराए ते दित्ती हुई है, वो आपां किराए ते दित्ती है तो किराया लवांगे। किराया मीनस रेंट, रेंट उहदे कोल आपां लैना है। आपां उहदे कोल गए, वो कहंदा सर मेरे कोल इस वारी नहीं हैगा, आपां नैक्सट ईयर नैक्सट मंथ मैं तुहानूं इकट्ठा दे देंगा। इहदा मतलब किराया सानूं इस महीने मिलना सी बट मिलिया नहीं। वो रेंट की होएगा? वो अक्रूड रेंट होएगा। साडे वास्ते किहड़ा रेंट होएगा? अक्रूड रेंट होएगा। इस तरह कोई कमीशन होएगा, कमीशन सानूं मिलना सी पर वो कहंदा सर इस वाली नहीं, नैक्सट मंथ मैं तुहानूं देवांगा, तो वो कमीशन साडे वास्ते किहड़ा कमीशन हो जाएगा? अक्रूड कमीशन है। जिहड़ा भी इहदा मतलब मिलना सी पर मिलिया नहीं, मिलना सी पर मिलिया नहीं, पर मिलेगा तो हैगा ना। इहदा मतलब साडे वास्ते की है? एसट। एसट की हुंदा है? साडे वास्ते एसट का मतलब होंदा है जिहड़ा डेबिट साइड ते आंदे है, उनके बैलेंस शीट के डेबिट साइड ते एसट आंदे हैं, उधर लाइबिलिटीज आंदियां ने। ठीक है ना, वो जिम्मेवारियां हो गई, ये साडे एसट हो गए, जिवें कैश है, बैंक है ना, इस तरह का। अक्रूड इनकम भी साडा एक तरह का की एसट है। अक्रूड इनकम भी साडा एक तरह का की है एसट। क्लीयर। नैक्सट आ जाता बेटा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब पहले ही मिल गई, अगले साल मिलनी सी, पहले ही मिल गई। अनअर्नड इनकम भी कहते हैं इनू। अनअर्नड जिवें इहदे नाम तो ही देखो, अनअर्नड मतलब अजे अर्न नहीं की। अन का मतलब नहीं की, अर्नड मतलब कमाई नहीं, अजे तिकन कमाई मतलब वो अर्न नहीं की गई। ऐसी इनकम जिहड़ी अजे तक अर्न तो नहीं की पर मिल सानू पहले गई, मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मिलनी नहीं सी, अजिही आमदन जो अजे ड्यू नहीं सी पर पहला ही मिल गई। इनकम विच हैज़ बीन रिसीव्ड बिफोर इट हैज़ बीन अर्नड, पहले ही मिल चुकी है, हालांकि असी वो मिलनी सानू बनती नहीं सी। क्लीयर है। तो जिहड़ी पहले ही मिल चुकी है बेटा, हुण आपां नूं अजे साडी आमदन है नहीं सी पर उन्होंने दे दी भी चल तू आप कहते आपां किराया मंगण गए, वो कहते भी यार 6 महीनों का किराया साडा ड्यू, सो कहते यार तू साल का लै जा काम निबेड़, है ना। इहदा मतलब 6 महीने का किराया उन्हें सानू एडवांस देता, वो साडा बनता तो नहीं सी ना, बनता तो नहीं सी ना, उन्हें 6 महीने का किराया एडवांस देता। हुण उस किराए के बदले सानू 6 महीने उन्होंने सर्विसिज देनियां पैणियां ने, मतलब उस किराएदार नूं रखना पैना है। क्लीयर है ना। या तो उन्होंने किराया वापस करके उठावांगे या उन्होंने किराए के बदले 6 महीने उन्होंने सर्विसिज देनियां पैणियां ने। इहदा मतलब साडे वास्ते वो की बन गई लायबिलिटी, साडी जिम्मेवारी है भी उस किराएदार नूं असीं 6 महीने होर बाउणा। ठीक है ना। ये देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस याद रखो साडे वास्ते लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंसिस साडे वास्ते एसट है, अक्रूड इनकम साडे वास्ते एसट है, ते इनकम रिसीव्ड इन एडवांस साडे वास्ते की है लायबिलिटी। ये गल्लां दिमाग में रखिया जे। हुण ना एक क्वेश्चन करांगे आपां, इस क्वेश्चन करन तो पहलां ये गल्लां तुहाडे दिमाग में बिठाणियां जरूरी सी, तां मैं तुहानूं ये छोटा जिहा लैक्चर दिता है। ठीक है। हुण नैक्सट देखो बेटा, यह स्टेटमेंट है, एक बार स्टेटमेंट इनू उतार लो कॉपीज़ के उत्ते स्टेटमेंट उतारो, पॉज कर लो वीडियो, पॉज करके कॉपी उत्ते स्टेटमेंट उतार लेनी है। उतारन तो बाद फिर मैं तुहानूं इहदा सोल्यूशन दसना। हाँ जी बेटा, उस स्टेटमेंट विच सी पहली एंट्री है, नवजोत स्टार्टड बिजनेस विद कैश ₹80,000 एंड बैंक ₹30,000। नवजोत ने बिजनेस स्टार्ट किया है किंदे नाल, कैश 80,000 रुपया लगाया तो बैंक बैलेंस कितना लाया 30,000।
हुण वेखो वो अपनी अकाउंटिंग इक्वेशनस की सी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। हुण 80,000 रुपया एसेट किहड़ा है, हुण कैश की है, एसेट है, बैंक में पैसे जमा कराए की है, एसेट है। तुहानूं दस्सिया है पहला कैश भी एसेट है और बैंक भी एसेट है। 80,000 रुपया कैश, 30,000 रुपया बैंक च जमा कराया, तो टोटल उनके कोल एसेट किन्ने हो गए 1,10,000। टोटल एसेट किन्ने हो गए 1,10,000, 1,10,000। तो ये की बन गई उनकी कैपिटल। बेटा तुहानूं क्या ना, जो भी पैसा ओनर, जो भी पैसा मालक व्यापार दे विच लाउंदा है, चाहे वो किसी फिक्सड एसेट के रूप में होए, चाहे कैश होवे, चाहे बैंक होवे, वो सारा कुछ उनकी की हुंदी है कैपिटल, उनकी की हुंदी है कैपिटल। हुण 1,10,000 उनकी की बन गई कैपिटल। इहदा मतलब एसेट्स ते कैपिटल प्लस लाइबिलिटी वाला फार्मूला अपनी इक्वेशन दोवें बराबर हो गई। इधर भी 1,10,000, इधर भी 1,10,000, प्लस लाइबिलिटी अजे तक उनकी जीरो है। क्लीयर। नैक्सट बेटा उहदे च आ जाता है, कहता है रेंट पेड ₹4,000 बाय चैक। रेंट पेड ₹4,000 बाय चैक। 4,000 रुपए का रेंट है, उन्हें चैक राही पे किया। हुण चैक राही पे किया है तो पैसे कित्थों निकलणगे, बैंक चों। चैक राही पे किया है तो पैसे कित्थों निकलणगे, बैंक चों। इहदा मतलब कैश उहदे कोल किन्ना रह गया 80 का 80,000, कैश किन्ना रह गया 80 का 80,000। तो बैंक विचों बेटा बैंक च टोटल किन्ने से होंदे 30,000 रुपए, ठीक है। उन्हें किन्ने पैसे देते विचों 4,000 रुपए, किन्ने रह गए 26,000, किन्ने रह गए 26,000 रुपए। हुण 80,000 प्लस 26,000 टोटल हो गया 1,06,000। किहड़ी साइड ते, एसेट साइड ते। क्लीयर है ना गल। एसेट साइड ते किन्ने हो गए 1,06,000। हुण जिहड़ा भी पैसा बैंक विचों निकल गया, इहदा मतलब उनकी कैपिटल भी तो घट गई ना। जे बैंक विचों पैसे निकल गए, हुण जदों बैंक च पैसे जमा कराए सी तो उनकी कैपिटल बनी सी, जदों बैंक चों पैसे निकल गए किसी काम वास्ते तो उनकी कैपिटल घट गई। इहदा मतलब 1,10,000 विचों 4,000 रुपया गया तो किन्नी रह गई उनकी कैपिटल 1,06,000। तो लाइबिलिटी उनकी अजे तक जीरो है, लाइबिलिटी उनकी अजे तक जीरो है। 1,06,000 इज इक्वल टू 1,06,000। अकाउंटिंग इक्वेशन अपनी सही है। क्लीयर है। नैक्सट बेटा उस विच आ गया सैलरी पेड फॉर नैक्सट ईयर। सैलरी पेड फॉर नैक्सट ईयर, सैलरी कितनी दी है उन्हें 7,000। सैलरी पेड फॉर नैक्सट ईयर कितनी है 7,000 रुपये। हुण बेटा जो उन्हें सैलरी दी तो सैलरी किवें दी होनी है, कैश की दी होनी है ना। सैलरी पेड फॉर नैक्सट ईयर, नैक्सट ईयर का मतलब की है अगले साल की सैलरी उन्हें की कर दी एडवांस में दे दी, उन्हें की कर दी एडवांस दी। हुण वेखो हुण जिहड़ी कैश सी उहदे कोल किन्ना सी 80,000, 80,000 विचों 7,000 रुपया जिहड़ी है ना प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी मतलब पहले ही दे दी, अगले साल देनी सी पहले ही दे दी। वो साडे वास्ते की हुंदा है याद है, साडे वास्ते की हुंदा है वो एसेट हुंदा है, साडे वास्ते की हुंदा वो एसेट हुंदा है। हुण देखो उहदे कोल पैसे किन्ने रह गए, कैश किन्ना रह गया 80,000 विचों 7,000 गया तो 73,000 73,000, ठीक है। हुण 73,000 तो उहदे कोल की रह गया कैश। बैंक च किन्ने सी बेटा जी, बैंक च उहदे कोल आ देखो ना बैंक में 26,000 रुपया उहदे कोल की है बैंक में। टोटल कितना हो गया 99,000 99,000। 26,000 ते 73,000 टोटल हो गया 99,000 प्लस 7,000 रुपया की लावांगे आपां उही साडी एसेट की बन गए साडे एसेट जिहड़े अपने आ वाले आवर एसेट है ना, प्रीपेड सैलरी साडी एसेट है ना, तो वह साडी की बन गई एसेट। इहदा मतलब 99,000 प्लस 7,000 कितना हो गया 1,06,000। कैपिटल उनकी ऑलरेडी 1,06,000 है प्लस लाइबिलिटी उनकी अजे तक भी जीरो है। इहदा मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन इत्थे भी साडी सिद्ध होगी, हल होगी, ठीक है। तीजा चौथे नंबर सॉरी आपां एक तीसरा नंबर भुल गए, दोबारा देखो। तीसरे नंबर ते सीगा रेंट ड्यू बट नॉट पेड ₹6,000। रेंट साडा ड्यू है, देना है पर अजे दिता नहीं। इनका मतलब की हो गया आउटस्टैंडिंग। साडा रेंट की हो गया आउटस्टैंडिंग। जेड़ा भी रेंट आउटस्टैंडिंग होएगा साडी की बनेगी लाइबिलिटी। ड्यू है, देना है पर दिता नहीं तो साडी जिम्मेवारी है नहीं, फिर साडी जिम्मेवारी बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है ना। हुण रेंट ड्यू बट नॉट पेड कितना है 6,000। रेंट ड्यू बट नॉट पेड कितना है 6,000। हुण बेटा जी वेखो उनके कोल कैश हैगा सी कितना 73,000, रेंट ड्यू है दिता तो नहीं,
पे तो नहीं किया, इहदा मतलब कैश बिल्कुल नहीं गया, वो 73 का 73 रह गया, 73,000 का 73,000 एज इट इज़ रह गया। बैंक में जिन्ने पैसे सी 26,000 रुपया, 26,000 का 26,000 ही रह गया, क्योंकि असी रेंट दिता नहीं, नो ठीक है। तो उस तो बाद जो प्रीपेड आया सी ना एसट साडा प्रीपेड सैलरी 7,000 की 7,000, हुण इन्हां दा जोड़ करोगे तो कितना बन जाएगा 1,06,000, 1,06,000। हुण दूसरे पासे आओ, दूसरे पासे आओ, हुण जिहड़ा भी रेंट है दिमाग में रखिया जे, कोई भी खर्चा जिहड़ा है जदों भी आंदा है वो भावें दे दिता होवे ते भावें देण वाला होवे, वो हमेशा कैपिटल विचों कटदा है। मैं तुहानूं पहलां दस्सिया है, वो हमेशा ही कैपिटल दे विचों कटदा है। हुण ये खर्चा है, रेंट एक खर्चा है जो अजे देना है, इहदा मतलब 6,000 रुपया उहदे विचों की कर जाएगा, कट जाएगा कैपिटल दे विचों। खर्चा कोई भी है बेटा जी, वो कैपिटल दे विचों कटना ही कटना है, ठीक है। हुण भावें वो दे दिता होवे चाहे वो देण वाला होवे, क्लीयर है। हुण 1,06,000 विचों 6,000 गया, कैपिटल कितनी रह गई होंदी 1 लाख रुपया, कैपिटल कितनी रह गई 1 लाख रुपया, प्लस 6,000 रुपया की बन गई होंदी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब जेड़ा रेंट देना सी पर दिता नहीं, इहदा मतलब उनकी 6,000 रुपया की बन गई लाइबिलिटी। हुण 1 लाख प्लस 6,000 कितना हो गया 1,06,000, 1,06,000। ओके अच्छा बेटा नेक्स्ट आ गया कमीशन रिसीवड रुपीज़ 10,000। देखो 10,000 रुपया उन्होंने कमीशन रिसीव होया, हुण जदों उन कमीशन रिसीव होया 10,000 तो उनका कैश वधेगा, उनका कैश वधेगा, इहदा मतलब रिसीव तो कैश के रूप में होया ना, इहदा मतलब कैश पहला देखो नीचे कैश उनके कोल पहला है कितना सी 73,000, चौथी नंबर एंट्री चौथे नंबर एंट्री की सी 73,000 रुपया कैश सी, पंजवीं में एंट्री की आ गया 73,000 रुपये में 10,000 रुपया उन्होंने कमीशन मिलया, टोटल कितना हो गया उन्होंने 83,000 रुपया, टोटल कितना हो गया 83,000 रुपया। बैंक में किन्ने जमा सी, बैंक में उन्ना ही है, टोटल 26,000 सी, बैंक में 26 का 26 जमा है, टोटल किन्ने हो गए बेटा जी 83,000 प्लस 26,000 कितना हो गया 1,09,000, 1,09,000 प्लस होर एसट किहड़े सी उहदे कोल प्रीपेड सैलरी वाला 7,000 जोड़ा एज इट इज़ ही चली जाता है, जोड़ा एज इट इज़ ही चली जाता है। हुण की हो गया प्रीपेड सैलरी वाला 7,000 जोड़िया, टोटल हो गया उनके कोल 1,16,000, टोटल कितना हो गया 1,16,000 रुपया। हुण वेखो ना कमीशन हैगा जिहड़ा वो कमीशन 10,000 रुपया आया, तुहानूं मैं अगे भी एक गल कही है भी पैसा चाहे आ गया होवे चाहे आने वाला होवे वो कैपिटल विच जमा होंदा है, खर्चा चाहे हो गया होवे चाहे होने वाला होवे वो कैपिटल विचों कटदा है। दिमाग में हमेशा ही रखना है फंडा, जिहड़ी इनकम है चाहे तो वो आ गई है तो उन्हें कैपिटल बनानी है, ओके, चाहे वो आने वाली है तावी उन्हें कैपिटल अज ना वधाएगी कल वधा देगी, ओके। जे खर्चा है जिहड़ा वो खर्चा चाहे तो हो गया है तो उन्हें कैपिटल घटा देनी है, चाहे होने वाला है वो अज ना होएगा तो कल होएगा, वो अज ना कैपिटल घटेगी तो कल घट जाएगी, उन्होंने भी घटा देना, वो मैं तुहानूं पहलां दस चुकिया। हुण ये कमीशन है तो उन्हें की करना है उनकी कैपिटल नूं वधा देना है। पहला कैपिटल आपां वेख पता सी भी कितनी सी लाख रुपया, 1 लाख दे विच 10,000 जोड़ा है तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई उनकी 1,10,000 रुपया, प्लस लाइबिलिटी उनकी एज इट इज़ चली जाती है 6,000 रुपया, लाइबिलिटी उनकी एज इट इज़ जी वो चली जाती है 6,000 रुपया। हुण एक ना हो गया 1,16,000 इधर तो 1,16,000 इधर, अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर। नैक्सट 6वें नंबर पर बेटा जी आ जाता है कमीशन ड्यू। कमीशन है जिहड़ा वो ड्यू है, मिलना है बट नॉट रिसीव्ड पर अजे मिलिया नहीं, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड मिलना सी पर अजे मिलिया नहीं, मतलब कितना 11,000 रुपया। दिमाग लाओ जी पहला गल की सी, इहदा मतलब अनअर्नड इनकम होगी, कमीशन ड्यू अक्रूड इनकम होगी, जिहड़ी एक पासे मैं लिखिया सी आउटस्टैंडिंग इनकम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस खर्चे जिहड़े होने सी पर होए नहीं, दूजे पासे लिखिया सी इनकम जिहड़ी मिलनी सी पर मिली नहीं, उन्होंने की कहते सी अक्रूड, उन्होंने किहड़ी इनकम कहते सी अक्रूड इनकम, मतलब मिलनी सी पर मिली नहीं, साडा की सी एसट, साडा की सी एसट, ये कितनी है 11,000 रुपया। हुण बाकी सारा कुछ सेम ही है,
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 83, ਉਹ 83 ਦਾ 83,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 26,000 ਦਾ 26,000 ਲਿਖਤਾ। 7,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸੈਲਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਤਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਟ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਰੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਅਕਰੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਕਰੂਡ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਐਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਸਟ 11,000 ਰੁਪਇਆ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1,27,000 ਰੁਪਏ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1,27,000 ਰੁਪਇਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਦੀ ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। 1,10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਪਲੱਸ 11,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ। ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1,21,000 ਪਲੱਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 6,000। ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 1,27,000। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1,27,000। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ लास्ट एंट्री है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर ₹9,000। नैक्सट ईयर का जड़ा अपना इंटरेस्ट है वो एडवांस ही मिल गया, मतलब अनअर्नड, मतलब अजे सानू मिलना नहीं सी, अजे असी कमाया नहीं सी इंटरेस्ट पर पहला ही मिल चुका है। वो साडे वास्ते की बन गई एक लाइबिलिटी बन गई, साडे वास्ते की बन गई लाइबिलिटी बन गई। ऐसा इंटरेस्ट जो सानू एडवांस विच मिल गया, इहदा मतलब उहदे बदले विच सानू सेवावां पूरा साल देनियां पैणियां ने। नैक्सट ईयर का इंटरेस्ट है, उहदे बदले विच सानू सेवावां सारे साल देनियां पैणियां ने, साडी एक लाइबिलिटी बन गई, साडी की बन गई लाइबिलिटी बन गई। हुण रिसीव्ड में हो गया, इंटरेस्ट रिसीव होया है, इहदा मतलब की है कैश मिलिया, इहदा मतलब की है कैश मिलिया। हुण वेखो पहला जरनल जी गल करने आ, उहदे कोल पहला सारा कुछ की सी 1,27,000 रुपया, 1,27,000 रुपया टोटल एसट सी ना उहदे कोल, प्लस की कर दिओ 9,000 रुपया जिहड़े अनअर्नड इनकम सी उहदा की बन गया, वो की हो गया साडे कैश एसट बन गया, साडा कैश के रूप में आया तो साडा की बन गया एसट बन गया। टोटल हो गया 1,27,000 प्लस 9,000 1,36,000, 1,36,000 रुपया बन गया। ठीक है, दूसरे पासे उहदे वो साडी की बन गई लाइबिलिटी, साडी की बन गई लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटीज़ हुण तक कितनियां सी, हुण तक साडे कोल आ टोटल हैगी कैपिटल कितनी सी 1,21,000 रुपया प्लस 15,000 रुपया लाइबिलिटी बन गई ना। पहला 6,000 रुपये थी उनकी लाइबिलिटी पहला चल रही सी, 9,000 रुपये की वही अनअर्नड इनकम वाली 9,000 रुपये की लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी बेटा होगी 15,000। टोटल लाइबिलिटी देखो कितनी होगी 15,000 रुपये। हुण 1,21,000 च 15,000 जोड़ांगे, टोटल बन गया 1,36,000 रुपया। एसट भी 1,36,000, लाइबिलिटी भी टोटल 1,36,000। इहदा मतलब अकाउंटिंग इक्वेशनस अपनियां टोटल सही हो गई। इत्थों तक लैक्चर से अपना। हुण क्वेश्चन पाना मैं मेरे आ नंबर तुहानूं मैं अगे भी दस्सिया है 98,726 98,111 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इहदे ते ऑनलाइन बच्चों का ग्रुप भी बनया है, उहदे विच मैं पांदा रहना असाइनमेंट्स वगैरह। वो असाइनमेंट्स तुसीं करके मैनूं भेजणियां ने। अज 8-10 क्वेश्चन पावांगे ऐसे दे अकाउंटिंग क्वेश्चन दे, वो तुसीं करके बेटा मैनूं सेंड करना है। ठीक है। नंबर 2 एक टेस्ट पाया है निक्का जिहा जिहड़ा हुण तक जिन्ना को काम 4 को लैक्चर होए है उहदा एक टेस्ट बनाया है, क्विज़ बनाया है। वो क्विज़ जिहड़ा मैं डिस्क्रिप्शन च पावांगा, वो क्विज़ है जिहड़ा मैं इसे लैक्चर की डिस्क्रिप्शन में पावांगा लिंक उहदा। वो क्विज़ करके तुसीं मैनूं मेरे इस नंबर पर WhatsApp कर देना। देखते हैं आपां तुहाडे किन्ने मार्क्स आउंदे आ। ठीक है ना। तो फिर दोबारा जिन्होंने चैनल बेटा सबसक्राइब नहीं किया वो चैनल सबसक्राइब कर लो ताकि तुहानूं टाइम टू टाइम जिहड़ियां ना वो अपडेट्स आउंदियां ने। ठीक है बेटा, थैंक यू।